Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter number 14, adverbs. A adverb is a word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb. Adverb एक शब्द होता है जो कि किसी क्रिया, किसी विशेषण या फिर किसी दूसरे adverb की अर्थ को बदलता है. Adverb को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. आसान शब्दों में कहें तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण या adverb कहते हैं. एन एडवर्ब में मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव किसी भी विशेषण को बदल सकता है, किसी भी विशेषण के अर्थ को बदल सकता है. जैसे द मैंगोज आर वेरी स्वीट. इस सेंटेंस का मतलब है आम बहुत मीठे हैं. यहाँ पर हमने एडवर्ब वेरी ऐड कर दिया है, तो इससे जो पहले सेंटेंस था द मैंगोज आर स्वीट, आम मीठे हैं, अब जब हमने वेरी ऐड कर दिया तो इसका मतलब हो गया आम बहुत मीठे हैं. तो बहुत इज एडवर्ब. यहाँ पर वेरी एडवर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है. एंड एडवर्ब में मॉडिफाई अ वर्ब. एडवर्ब एक वर्ब को, एक क्रिया को भी बदल सकता है. माई फ्रेंड लाफ्ड. अगर सिर्फ ये सेंटेंस यहीं पर खत्म होता, इसका मतलब मेरे फ्रेंड हंसे. माई फ्रेंड लाफ्ड लाउडली. मेरी फ्रेंड तेज हंसे. कैसे हंसे? मेरे फ्रेंड जोर से हंसे. तो लाउडली इज एडवर्ब. एंड एडवर्ब में मॉडिफाई अनदर एडवर्ब. एक एडवर्ब दूसरे क्रिया विशेषण को भी बदल सकता है. ही डिड हिज वर्क वेल. अगर हम बोले कि उसने अपना काम अच्छे से किया, तो वेल इज ऑल्सो एडवर्ब. पर इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं वेरी, तो ही डिड हिज वर्क वेरी वेल. उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया. So these are adverbs. Then kinds of adverbs. Adverbs are of different kinds. Adverbs of manner. Adverbs अलग अलग प्रकार के होते हैं. पहला है adverbs of manner. कोई भी कार्य किस तरीके से किया गया है, वो शब्द क्रियाएं adverbs of manner के अंदर में आती हैं. The soldiers fought bravely. Soldiers सैनिक कैसे लड़ी? Bravely, बहादुरी से लड़ी. अंकुना सैंग स्वीटली. अंकुना ने कैसे गाना गाया? स्वीटली. अंकुना ने मीठा गाना गाया. हर्षित रैन क्विकली. हर्षित कैसे भागा? हर्षित तेज भागा. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड्स ब्रेवली, स्वीटली एंड क्विकली. Adverbs of manner show how or in what manner an action has taken place. Adverbs of manner बताता है कि क्रिया कैसे की गई है. Then adverbs of place. निशा stood up. निशा खड़ी हो गई. Come here. The children are playing outside. यहाँ आओ. या फिर children बाहर खेल रहे हैं. यहाँ पर up, here और outside ये सब adverbs of place हैं. ये adverb बताता है कि क्रिया कहाँ पर की जा रही है. तो these are known as adverbs of place. Then adverbs of time. पंकज comes to school late. पंकज स्कूल कैसे आया? पंकज स्कूल देर से आया. We go for a morning walk daily. हम मॉर्निंग वॉक कब जाते हैं? रोज हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं. I arrived early. मैं पहले पहुंच गया. यहाँ पर late, daily और early ये सब क्या है? Adverbs of time. In the above sentences, late, daily and early are adverbs. They show when an action has taken place. So these are called adverbs of time. जब भी कोई भी क्रिया विशेषण ये बताता है कि कहाँ पर एक्शन हुआ है, उसको हम कहते हैं कब एक्शन हुआ है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. देन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट. वह हमेशा फर्स्ट आती है. ही नेवर टेल अ लाई. वह कभी झूठ नहीं बोलता. यू ऑफन कम लेट. तुम कभी कभी देर से आते हो. इन सेंटेंसेस में ऑलवेज, नेवर एंड ऑफर आर एडवर्ब्स. ये सभी एडवर्ब्स हैं, ये सभी क्रिया विशेषण हैं. ये बताते हैं कि हाउ ऑफन द एक्शन हैज बीन टेकन प्लेस. कितनी बार एक एक्शन किया गया है. जैसे हमेशा, कभी नहीं या कभी कभी. ये सब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं. Adverbs of degree expresses degree of properties, qualities, states, conditions and relatives. Adverb of degree बताते हैं प्रॉपर्टी की डिग्री, क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता की डिग्री, उसका स्टेट क्या है, वो किस तरीके से है और उसकी कंडीशन के ऊपर, और उसका क्या रिलेशन है. ये सब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बताते हैं. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी. ये डिग्री ऑफ क्वांटिटी क्रिया विशेषण है. वी आर ऑलमोस्ट देयर. हम बस वहां पहुंच ही गए. आई एम फुली एग्रीड. मैं पूरी तरह सहमत हूँ.
द लेक इज कम्प्लीटली ड्राई। लेक पूरी तरह सूख गया है। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स ऑलमोस्ट फुली एंड कंप्लीटली आर एडवर्ब्स। इन सभी सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट फुली और कंप्लीटली ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। शो इन व्हाट डिग्री और हाउ मच ऑफ एन एक्शन हैज टेक प्लेस। ये बताते हैं कि किस डिग्री तक, किस हद तक कोई भी एक्शन किया गया है। सो दीज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। Coming on to exercises, underline the adverbs in the following sentences and write their kinds. यहाँ पर हमें अंडरलाइन करने हैं एडवर्ब्स को और उनकी काइंड बताने हैं, उनके प्रकार बताने हैं। पूजा पूजा टॉक्स पोलाइटली। पूजा कैसे बात करती है? पोलाइटली बात करती है। तो ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। देन सेकेंड इज द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सन कैसे शाइन कर रहा है? सन ब्राइटली शाइन कर रहा है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही इज लिसनिंग केयरफुली। वह कैसे सुन रहा है? वह ध्यान पूर्वक सुन रहा है। दिस इज ऑल्सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर। जब भी किसी प्रश्न का सवाल कैसे किया गया है, कोई क्रिया कैसे की गई है, उसमें हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर लिखते हैं। देन फोर्थ, गो देयर। यहाँ पे एडवर्ब है देयर। दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो बता रहा है वहां जाओ। देन ही अराइव्ड यस्टरडे। वह कब आया? वह कल आया। दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे समय बता रहा है कि वह कब आया। देन शी ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ। वह हमेशा सच बोलता है। यहाँ पर वो बता रहा है एडवर्ब्स ऑफ कितनी बार सच बोलता है? वह हमेशा सच बोलता है। दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई फुली एग्री विथ यू। मैं पूरी तरह तुमसे सहमत हूँ। दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी। Then formation of adverbs. Adverbs are formed from adjectives by adding ly or only y after them. Adverbs कैसे बनते हैं? Adverbs विशेषण से बनते हैं। जब हम किसी भी विशेषण के आगे ly या y लगा देते हैं तो उससे विशेषण, क्रिया विशेषण बन जाता है। जैसे लाउड, लाउड के आगे हमने ly लगाया तो एडवर्ब बन गया लाउडली। स्वीट स्वीटली, काइंड काइंडली, वाइज wisely, quick quickly, similarly heavy heavily, sad sadly, beautiful beautifully। ये सभी एडजेक्टिव से हमने एडवर्ब्स बनाए। नाउ फॉर्म एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनसे आपको एडवर्ब्स बनाने हैं। जैसे क्लोज, क्लोज से हम एडवर्ब बनाएंगे क्लोजली। सेकेंड इज साउंडली, श्योर श्योरली, brave bravely, whole wholly, clear clearly, neat neatly, slow slowly, easy easily, happy happily। Quick revision of the chapter. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb. एक क्रिया विशेषण एक ऐसा शब्द है जो कि क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण शब्द को बदलता है। Adverbs that show how or in what manner action take place are called adverb of manner. जो भी क्रिया विशेषण बताता है कि काम कैसे किया गया है, क्रिया कैसे की गई है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। Adverbs that show there where an action take place are called adverbs of place. Adverbs जो दिखाता है कि कहाँ पर क्रिया की गई है, उसको हम कहते हैं adverbs of place. Then adverbs that show
When an action take place are called adverbs of time. Adverbs जो बताते हैं कि कब कोई भी क्रिया की गई है उसको हम adverbs of time कहते हैं. Adverbs that show how often an action take place are called adverbs of frequency. क्रिया विशेषण जो के शब्द जो बताते हैं कि कितनी बार एक क्रिया की गई है उसको हम कहते हैं adverbs of frequency. And adverbs that show in what degree or how much of an action take place are called adverbs of degree. और adverb वो क्रिया विशेषण शब्द जो कि कोई भी क्रिया कितनी की गई है उसको हम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं. एक्टिविटी कॉर्नर फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स. इन एडवर्ब्स शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं. नेवर. नेवर से आप लिख सकते हैं रमन नेवर टेल लाई. रमन कभी झूठ नहीं बोलता. काइंडली. ही स्पीक्स वेरी काइंडली टू द पुअर. वो गरीबों से बहुत अच्छी तरह बहुत काइंडली दया के साथ बात करती है. लाउडली. लाउडली में आप लिख सकते हैं दे आर लाफिंग लाउडली. वे कैसे हंस रहे हैं वह बहुत लाउडली हंस रहे हैं. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.